गीता अध्याय 1 श्लोक 34। यहाँ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मेरे मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी ये यदि मुझे मार भी दें फिर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। यहाँ सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन क्यों कह रहा है। अगर मधुसूदन का संधि विच्छेद किया जाए तो दो शब्द निकल कर आएंगे, एक मधु आएगा और दूसरा सूदन। इसमें मधु एक नाम है और सूदन का अर्थ होता है नाश करने वाला। अर्थात यह श्लोक कहना चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मधु नामक राक्षस या दैत्य जो भी रहा होगा उसका नाश किया होगा, और मतलब नाश की उसकी मृत्यु की होगी, मृत्यु की घाट पहुंचाया होगा, और इसलिए वह मधुसूदन कहलाए होंगे। पर आपको जानकर यह अजीब लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कोई मधु नामक राक्षस को नहीं मारा, बल्कि यह कथा पुराणों में आती है जहां भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ दोनों राक्षसों का वध किया। भले ही ये राक्षस नाम से प्रिय लग रहे हों, नाम से ऐसा लग रहा है यह राक्षस ही न हो, कोई दो छोटे बच्चे हैं, पर यह राक्षस थे पुराणों के अनुसार, और इन्होंने ब्रह्मा जी से वेद छीन लिए थे। तब भगवान विष्णु ने इनका वध किया। अगर यह कथा अर्जुन जैसे ज्ञानी और तर्कशील व्यक्ति को सुनाई जाए तो वह यही कहेगा, इन्होंने सृष्टि को बनाया, उन्हें यह आभास नहीं था कि दो मामूली से पृथ्वी लोक से राक्षस उनके वेदों को चुरा ले गए। अगर यह वह राक्षस वेदों को चुराने में भी सक्षम हो गए तो इसमें ब्रह्मा जी की गलती है कि उनको इतना आभास भी न हुआ। जब वह वेदों को न बचा पाए तो इस सृष्टि को क्या बचाएंगे। यह अर्जुन जैसे तर्कशील व्यक्ति का प्रश्न होता। पर अब हम श्लोक की तरफ वापस चलते हैं, और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है कि यह कथा सच्ची है या पंडितों विद्वानों द्वारा रची हुई कोई मनगढ़ंत कहानी है। अभी हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा, और मधुसूदन इसलिए कहा कि भगवान विष्णु ने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन पड़ा। पर यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने को अध्याय 1 में मधुसूदन कह दिया, बल्कि अर्जुन तो उन्हें अपना सखा, मित्र और अपना छोटा भाई समझता था। बल्कि उसे अध्याय 10 और 11 में जाकर मालूम हुआ कि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर अर्जुन जैसा ज्ञानी तेजस्वी उन्हें अध्याय 1 में भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का नाम मधुसूदन कैसे दे सकता है। इसलिए हम मधुसूदन के अर्थ समझते हैं। मधुसूदन के कई अर्थ होते हैं, उसमें से हम कुछ जान लेते हैं। अगर मधुसूदन को कुंडलिनी दृष्टि के योग से देखा जाए तो मधु को 2 अक्षरों से बनी हुई होती है, माँ प्लस धू। माँ का अर्थ होता है मूलाधार और धू का अर्थ होता है कंपन। और सुदन का अर्थ बताता हूँ। सुदन भी 2 शब्दों से बना हुआ है, सु प्लस धन। सु का अर्थ होता है सुषमना, और सुषमना एक नाड़ी होती है जो ध्वनि और कंपन की जो नाड़ी होती है उसको सुषुम्ना कहते हैं। और धन का अर्थ होता है प्रकाश। कहने का अर्थ यही है कि जो हमारी भोगों की इच्छा थी, मतलब कि मधु, उसे हमने नाश कर दिया, क्योंकि सुदन का अर्थ होता है नाश करना। और किसकी मदद से कर दिया कि सु का अर्थ क्या था, ध्वनि, कंपन, वाइब्रेशन, और धन का मतलब क्या था कि प्रकाश, कि उसका हमने ध्वनि, वाइब्रेशन और प्रकाश की मदद से उन इच्छाओं का हमने क्या कर दिया कि नाश कर दिया। यह बात आध्यात्मिक लोग समझेंगे, पर जो कहने का अभिप्राय है वह यही है कि जो मधु का तात्पर्य है वह मोह है। कि कैसा मोह, कि इंद्रियों का आकर्षण जो होता है, जो मन के अंदर मोह होता है, जो मोह अज्ञान का होता है, उसका भगवान श्री कृष्ण ने नाश किया और वह मधुसूदन कहलाए। यहाँ सोचने वाली बात यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो मोह है उसका नाश किसकी मदद से किया, कि वाइब्रेशन, ध्वनि, प्रकाश की मदद से किया, और इसलिए वह मधुसूदन कहलाए। अब बहुत से लोग यह प्रश्न पूछेंगे और कहेंगे कि अर्जुन को तो यह नहीं पता था कि वह भगवान श्री कृष्ण है, उनको तो अध्याय 10 और 11 में जाके पता चला कि वह भगवान श्री कृष्ण है, तो उनको अध्याय 1 में कैसे पता था कि वह मोह का नाश कर चुके हैं, मोह से उत्पन्न सभी विकारों का नाश कर चुके हैं।
तो इसका जवाब जानकर आप सभी को भी अचंभा होगा, क्योंकि यह बात सबको ही पता थी और उस समय सब भगवान श्री कृष्ण को एक उच्च कोटि का महात्मा योगी समझते थे। पर सब अज्ञान के कारण उस महापुरुष को भगवान नहीं समझ पाए। अगर समझ जाते तो वह अपना भी कल्याण कर लेते। इसलिए ही भीम उन्हें कई जगह ताने देता है। जब अभिमन्यु या घटोत्कच की मृत्यु होती है तब वह श्री कृष्ण को कहता है, क्योंकि वह श्री कृष्ण वहाँ पर मुस्कुरा रहे थे, इसलिए वह श्री कृष्ण को कहता है कि आप मोह से ग्रस्त ना हो। बेशक आप योगी राज हों, पर किसी की मृत्यु पर आपको यूं प्रश्न होना शोभा नहीं देता। यहाँ से भीम का उदाहरण यही दर्शाता है कि यह तो सबको पता था कि वह योगी हैं, महात्मा हैं, मधुसूदन हैं, योगी राज हैं, पर वह पूर्ण पार ब्रह्म है, इस सब से सब अनजान थे। यह सिर्फ अर्जुन को पता चला, वह भी गीता अध्याय 10 में जाकर पता चला, और 11 में जाकर जब उनका विराट रूप देखा तो उनको अर्जुन को पुष्टि हुई। यहाँ से हमें यही सीख मिली है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वह इच्छाओं से मुक्त थे, और अर्जुन को भी ऐसे ही उपदेश दे रहे हैं कि वह भी इच्छाओं से मुक्त हो सके, क्योंकि इच्छाओं बंधन का कारण है। पर अगर आज के समय हम समाज को देखें तो ऐसे धर्म चल गए हैं जो कहते हैं कि मरने के बाद हमें बेहतर हूरें मिलेंगी। उन्होंने अपनी इच्छाएं मरने के बाद भी बना रखी हैं कि मरने के बाद हमको यह मिलेगा। मैं उन मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि तुम्हें जहन्नुम की आग से बचना है तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को समाप्त करो। यह जो बेहतर हूरें हैं वह तुम्हें बस जहन्नुम के नरक तक ले जाएंगी, ना कि जन्नत तक। ऊपर कोई जन्नत नहीं है, और जन्नत है वह इस पृथ्वी पर है, इस मनुष्य के शरीर में है। ऊपर तो बस नरक है जो दूर से सुंदर पड़ता है और पास से वहाँ हर कदम पर मौत है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो अंतरिक्ष में बिना किसी सहायता के तुम 1 मिनट भी जिंदा न रह पाओगे। अंतरिक्ष तुम्हें दूर से खूबसूरत मालूम पड़ेगा, यह तारे, यह चांद सब तुम्हें खूबसूरत मालूम पड़ेंगे, पर यहाँ हर जगह मौत है। इसलिए जो पृथ्वी पर जीवन मिला है उसे मौत का साधन न बनाओ। वह भाईचारे, शांति और जीवन के कल्याण के लिए है। मैं उन हिंदू माता बहनें भाइयों से कहूँगा कि तुम हर जगह तीर्थ जाते हो बस अपनी मन्नतें मांगने के लिए, अपनी इच्छा पूरी हो जाए इसलिए। अगर तुम भगवान की सीख मानोगे तो वह यही कहेंगे कि अपनी इच्छाओं को समाप्त करें और इनसे ऊपर उठें, जैसे कि वह अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन अपनी इच्छाओं से ऊपर उठे। यह जो इच्छाएं हैं वह अधिक से अधिक 50-60 वर्ष चलेंगी। इसलिए रहीमदास को कहना पड़ा कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वे साहन के साह। कि जिसे कुछ भी नहीं चाहिए वो संसारों का भी शहंशाह है, वो राजाओं का भी राजा है। इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ हम अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान इतना दिव्य है, गुणमयी है, इतना रहस्यमयी है कि उनका एक श्लोक आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और लोग आजकल संपूर्ण गीता 45 मिनट में सुना रहे हैं, 10 मिनट में सुना रहे हैं, 15 मिनट में सुना रहे हैं। चलो हम इस श्लोक के इस पाठ का यहीं अंत करते हैं। आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद।